बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तुर्की का गिलीपोली पहली जंग अजीम में एक जजीरा नुमा गिलीपोली तारीखी जंग का मैदान था। सल्तनत उस्मानिया जिसकी ताकत से यूरोप भी डरता था, अब आखिरी सांसें ले रही थी। लेकिन इस जवाल पजीर सल्तनत उस्मानिया ने पहली जंग अजीम में गिलीपोली की जंग में यूरोप की मुतहदा अफवाज को जो ज़िल्लत में शिकस्त दी थी, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। असल में इत्तेहादियों की कोशिश ये थी कि वो दरा दानियाल और अबनाए बास फोर्स पर हमला करके कुस्तुनतुनिया पहुँचे और सल्तनत उस्मानिया के दारुल हुकूमत पर कब्ज़ा करके सल्तनत उस्मानिया का हमेशा के लिए खात्मा कर दें। फरवरी 1915 को बरतानिया और फ्रांस के 19 बहरी जहाज़ों ने जब दरा दानियाल के किलों पर हमला किया तो उन्हें उस्मानी तोपों का सामना करना पड़ा और मुसलसल हमलों के बावजूद वो किसी एक जगह पर कब्जा ना कर सके और इत्तेहादियों के बेशतर जहाज़ गर्क हो गए। तुर्कों की बहादुरी और ताबड़तोड़ हमलों से बरतानिया और फ्रांस के 50,000 सिपाही मारे गए। इस शिकस्त के बाद इत्तेहादियों ने गिलीपोली पर कब्जे का मंसूबा बनाया। ये मंसूबा दरअसल यूँ था कि जजीरा नुमाए गिलीपोली के मगरबी और जनूबी साहलों पर फौजें उतार कर दरा दानियाल के किलों की पुश्त पर हमला किया जाए। इस हमले के लिए बरतानिया और फ्रांस ने बड़ी तैयारियां की। उन्होंने हिंदुस्तान, बरतानिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया से बेहतरीन सिपाही तलब किए। उसी दौरान मई 1915 में इटली भी इत्तेहादियों के साथ मैदान जंग में कूद पड़ा। 25 अप्रैल को फ्रांस, बरतानिया और हिंदुस्तान की बेहतरीन फौजें बेशुमार सिपाहियों की लाशों को पीछे छोड़ती हुई गिलीपोली के यूरोपियन साहिल पर उतरी। आप हैरान होंगे कि सिर्फ गिलीपोली के साहिल तक पहुंचने के लिए सल्तनत उस्मानिया के सिपाहियों ने 40,000 दुश्मनों को कत्ल कर दिया था। 40,000 सिपाहियों के कत्ल होने के बाद यूरोपीय फ़ौजों ने इस साहिल को छोड़ दिया और अब सारा जोर गिलीपोली के मगरबी साहिल पर था। यहाँ इत्तेहादी फ़ौजों ने 4 ज़बरदस्त हमले किए। इत्तेहादी फ़ौजें अरी बर्नो के मकाम पर उतरीं, जो कि चिनाक बैरकी की पहाड़ी के दामन में वाक़या है। चिनाक बैरकी की पहाड़ी इस महाज की कुंजी थी। मुस्तफ़ा कमाल पाशा उस वक़्त वादी मेडोस में अपने दस्ते के साथ खैमाजन थे। जब उन्हें खबर मिली कि इत्तेहादी बैर चिनाक की पहाड़ी पर कब्ज़े के लिए आ रहे हैं तो उन्होंने फ़ौरन अपने दस्ते को साथ लिया और पहाड़ी की जानब चल पड़ा। वहाँ ऑस्ट्रेलियन फ़ौज का दस्ता मौजूद था। मुस्तफ़ा कमाल ने इस दस्ते पर गोलाबारी शुरू कर दी। 2 दिनों तक शदीद गोलाबारी होती रही, जिससे कि इत्तेहादियों की पेश कदमी रुक गई। मुस्तफ़ा कमाल की कोशिश थी कि वो दुश्मनों को वापस साहिल पर धकेल दे, लेकिन वो इसमें कामयाब ना हो सके। चिनाक बैरकी पहाड़ी असल में दरा दानियाल की कुंजी थी। दरा दानियाल पर कब्जा करना गोया कुस्तुनतुनिया पर कब्जा करना था। इस महाज पर कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार न था। चुनाचा उस्मानियों और इत्तेहादियों ने खंदकें खोद कर जंग लड़ना शुरू कर दी। कई एक हफ्ते यूँ जंग जारी रही। गर्मी का मौसम शदीद था और पानी की भी बड़ी कमी थी। मुर्दा सिपाहियों की गली सड़ी लाशों से सिपाहियों में हैजा फैल रहा था। यहाँ इत्तेहादियों ने एक और प्लान बनाया और वो प्लान ये था कि कोजा चमन की चोटी पर कब्जा कर लिया जाए, जो चिनाक बैर के शुमाल में वाक़या थी। ये मुस्तफ़ा कमाल की खंदकों से दूर थी। इस चोटी पर कब्जा हो जाने का मतलब ये था कि तुर्कों के हमलों से बचकर दरा दानियाल पर कब्जा कर लिया जाए। इस हमले के लिए मिस्र से ताज़ा दम फौज और बेशुमार असला लाया गया। एक हफ्ते से रात को यहाँ इत्तेहादी फ़ौजें आकर खंदक में छुपती जाती थी। आखिर 2 अगस्त की रात को हमला शुरू हुआ। ये हमला पिछले तमाम हमलों से शदीद तर था। इस हमले में कचज आर्मी भी शामिल थी, जो कि इत्तेहादियों की सबसे ज़्यादा मजबूत फ़ौज समझी जाती थी। इसके अलावा इत्तेहादियों ने जंगी जहाज़ एलिज़ाबेथ और बाकी सैकड़ों बड़े बड़े जहाज़ों से दूसरी तरफ से हमला किया। लेकिन जब इत्तेहादी फतह के बिल्कुल करीब हुए तो ऐन उस वक़्त जर्मन जहाज़ों ने एलिज़ाबेथ और बाकी जहाज़ों की बड़ी तादाद पर हमला करके उन्हें तबाह कर दिया। अलबत्ता इत्तेहादियों की कचज आर्मी आरी ब्राउन की चोटी की जानब किसी हद तक बढ़ने में कामयाब हो ही गई। यहाँ इत्तेहादी फ़ौजियों ने भी फ़ज़ाई हमले किए, जिससे उस्मानी फ़ौज का शराजा मंतशर हो गया। लेकिन आरी बर्नों पर कब्ज़ा करना बड़ा ज़रूरी था, वरना अगर उस्मानी हिम्मत ना करते तो इत्तेहादियों का अल्फंजा पर कब्ज़ा हो जाता और फिर गिलीपोली पर कब्ज़ा करना उनके लिए बहुत आसान होता। लेकिन इस नाजुक घड़ी में उस्मानी तुर्कों ने अपने वतन की हिफाजत में जैसी बहादुरी दिखाई, उसकी मिसाल पूरी उस्मानी तारीख में कम ही मिलती है। इत्तेहादी फ़ौजें अपनी सारी ताकत बर्नो की चोटी पर कब्ज़ा के लिए लगा रहे थे। तुर्क फ़ौज की सप्पा सलारी पहले जर्मन जनरल लेमान सॉन्ड्रस के हाथ में थी, लेकिन अब इस महाज की कमान मुस्तफ़ा कमाल पाशा को दे दी गई।
یہ جنگ کئی دنوں تک جاری رہی اور آخرکار ہزاروں لاشوں کو چھوڑتے ہوئے اتحادی فوج میدان جنگ سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ دسمبر کے آخری ہفتے کی تاریخی راتوں میں جبکہ موسم انتہائی خراب تھا، برطانیہ، فرانس اور اٹلی کی فوجوں نے خاموشی کے ساتھ بھاگنا شروع کر دیا اور جنوری 1916 کے پہلے ہفتے تک گلی پولی سے تمام فوجیں پسپا ہو گئیں۔ اس مارکے میں برطانیہ فرانس کے 1,12,000 سپاہی مارے گئے، جبکہ سلطنت عثمانیہ کا بھی جانی نقصان ہوا تھا۔ لیکن اہل یورپ نے دیکھ لیا کہ یورپ کا مرد بیمار سلطنت عثمانیہ اپنے زوال کی حالت میں بھی حیرت انگیز طاقت کا مالک ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔